एक से एक कवि भी मौजूद हैं, सभी लोग अपना, और देखिए फिर आप लोगों की तालियां जो है वो थम जाती हैं। मुझे लगता है कि देखिए तालियों की गड़गड़ाहट नहीं रुकनी चाहिए, मुझे बार बार बोलना ना पड़े, क्योंकि आप लोग खुद अपने लिए सम्मान, यहाँ पर आप लोगों का सम्मान भी किया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि तालियों की गड़गड़ाहट बनती रहनी चाहिए, जिससे हमारे जो कार्यक्रम है और जो स्टेज पर आ रहे हैं लिहाजा उनको प्रोत्साहन मिले, कॉन्फिडेंस मिले। तो अब हम कवि सम्मेलन की शुरुआत करेंगे। दिनेश जी, ओवर टू यू, और आप मंच की कमान जो है वो आपके हाथों में ही है। इस प्रांगण में सभी को बहुत बहुत प्रणाम। 78वीं वर्षगांठ की आज बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार दोनों हाथ हवाओं में लहराते हुए आदेशित कर दीजिए हम लोगों को अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए। अभी पैनल डिस्कशन को हम सुन रहे थे और यकीन कीजिए कवि लोग हैं हम, लेकिन आज नई नई जानकारी जो मिली तो मैं उन तमाम विशेषज्ञ जो वहां थे उसके लिए मैं नगर निगम गुरुग्राम का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। डॉक्टर नरहरि बांगड़ जो निगम आयुक्त हैं उनका सम्मान करना चाहता हूं। उन्होंने एक नई सोच के साथ नई पहल की है, तो मैं चाहता हूं एक बार नगर निगम का जोरदार तालियों से आप सम्मान कर दीजिए। थोड़ी तालियां बढ़ा दीजिए, हमारा पेमेंट वहीं से निकलेगा। डॉक्टर बलप्रीत जी अतिरिक्त निगम आयुक्त हैं, उन्होंने कहा था कवियों को कूड़े के खिलाफ कविता लिखनी है, तो ये प्रयास किया और तालियां आपकी तय करेंगे जब हम सुनाएंगे, लेकिन हमने प्रयास किया उसके लिए। डॉक्टर सुबिता ढाका जी हैं, बहुत ही वरिष्ठ अधिकारी हैं, अतिरिक्त निगमायुक्त हैं, उनका भी हम सम्मान करते हैं। सुमन जी आपका भी, रोहिला साहब, डॉक्टर नरेश मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, उनका भी मैं सम्मान करता हूं और बहुत ही शानदार अधिकारी हैं। थोड़ा सा इधर बातचीत को विराम मिल जाए तो मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। मेरे साथी कवियों का एक संक्षिप्त परिचय देना चाहता हूं। सबसे पहले बाईं ओर इस देश की नारी का प्रतीक और एक बहुत ही सशक्त रचनाकार पद्मनी शर्मा जी हमारे बीच हैं। जोरदार तालियों के साथ उनका सम्मान करिए। बेटा एक बार अपने स्थान पर खड़े हो जाओ। थोड़ी सी तालियां पीछे तक के लोगों की बढ़ जाए तो मैं चाहता हूं, क्योंकि कवि सम्मेलन में तालियों का एक अलग रोल होता है। इसका वॉल्यूम बढ़ा दीजिए थोड़ा सा सर, इसका थोड़ा वॉल्यूम अप करा दीजिए। उनके बराबर में ओज का एक ऐसा प्रखर हस्ताक्षर, देश दुनिया में कविताओं के माध्यम से, ओज के माध्यम से और राष्ट्र की सेवा का जो एक निरंतर लगभग 35 वर्ष का सफर है, विनीत चौहान उसमें सबसे शीर्ष पर बैठे हुए हैं। चाहे वो लाल किले की प्राचीर से कविता पाठ का गौरव मिला हो या देश के कहीं भी, और देश की सरहदों को लांघकर भी अनेक जगह वो गए हैं। उनके साथ में ये जो ताली बजा रहे हैं, इन्हें आप सभी चैनल्स पर हर सप्ताह अपने घरों में देखते हैं दस्तक देते हुए, और आजकल इनका काम है नेताओं को लपेटने का काम राजनीति में। तो ऐसे हास्य के बेजोड़ कवि अनिल अग्रवंशी का हम जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। अनिल भाई बहुत बहुत सम्मान आपका। और मैं फरीदाबाद में रहता हूं, अपने हरियाणा का मूलवासी, दिनेश रघुवंशी मेरा नाम है, मैं भी अच्छा कवि हूं, थोड़ी तालियां मुझे भी दे दीजिए। आगे बढ़ता हूं, लेकिन आज मैं ये चाहता हूं सबसे पहले आपको आजादी की पर्व की 4 पंक्तियों में शुभकामनाएं दे सकें। थोड़ा सा इधर चुप करा बेटा, सुनिएगा। 4 मिसरे देना चाहता हूं आप सबके लिए। 3 रंगों का यहां सम्मान सबके दिल में है। गुलशन जी आपने बहुत मेहनत की, आपके इस परिश्रम के लिए मैं तालियां मांगता हूं। एक बार इनके लिए, इनकी पूरी टीम के लिए, हरियाणा न्यूज के लिए पूरी तालियां। बहुत अच्छा आपने ये किया। 3 रंगों का यहां सम्मान सबके दिल में है। आप सबकी चेतना आमंत्रित करता हूं, सुनिएगा। 3 रंगों का यहां सम्मान सबके दिल में है। देश की खातिर जिए अरमान सबके दिल में है। कौन कर सकता है हमको एक दूसरे से अलग, धड़कनों की तरह हिंदुस्तान सबके दिल में है। अश्विनी शर्मा जी आपको प्रणाम। बहुत पार्षद के रूप में आपने बहुत सेवा की है। मैं चाहता हूं इस कवि सम्मेलन को हम प्रारंभ करें, फिर दोबारा से पैनल डिस्कशन होगा। और मंच की एकमात्र स्त्री हैं, लेकिन यकीन जानिए कि इस वक्त एक ऐसा बड़ा स्वर बन चुकी हैं जो कई देशों में होकर आई हैं। कल रात भी एक दूसरे शहर में थी, लेकिन आज गुरुग्राम में है। मैं चाहता हूं पद्मनी शर्मा आए और इस देश की नारी क्या सोचती है, वर्तमान विसंगतियों पर क्या लिखना चाहती है। मैं ये चाहता हूं यहां जितनी नारी शक्ति बैठी है, विशेष रूप से उनका अतिरिक्त तालियों के साथ अभिनंदन करें। आप सभी से अनुरोध करता हूं, पद्मनी आए बेटा और इसी मंच से पढ़ें। बहुत बहुत स्वागत है। सारी धरा, सारी सृष्टि, सारे जग के कण कण में व्याप्त शब्द, स्वर, कला, अक्षर की देवी मां शारदे को नमन करती हूं। हम सभी यहां सरस्वती पुत्र बैठे हुए हैं। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।
4 पंक्तियां पढ़ना चाहती हूं और आपके कानों के जरिए आपके दिल तक उतरना चाहती हूं। महफिल में इधर गीत उधर शेरो सुखन हो, महफिल में इधर गीत उधर शेरो सुखन हो, हर ओर खिले फूल ये गुलजार चमन हो, मिलजुल के रहे लोग वो हिंदू हो या मुस्लिम। क्या बात है बच्चे, हिंदू हो या मुस्लिम, हिंदू हो या मुस्लिम, आंखों में तिरंगा हो, हर एक दिल में वतन हो। क्या बात है बच्चे, आंखों में तिरंगा हो, हर एक। इंडिया न्यूज हरियाणा के माध्यम से इस वक्त पूरा हरियाणा इसको लाइव देख रहा है, बल्कि देश के बहुत सारे हिस्सों में कार्यक्रम जा रहा है। तो एक बार मुस्कुराते हुए अपनी तालियां दीजिए। वो जो देर दूर बैठे लोग हैं वो भी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। इंडिया न्यूज हरियाणा का हम धन्यवाद करते हैं। हाँ बेटा, स्वागत। मैं मूलतः प्रेम की कवित्री हूं, श्रृंगार की कवित्री। इस उम्र में यही किया जाता है बेटा, कूड़ा साफ करने के लिए तो ये 2 हैं जी। आदरणीय दिनेश जी बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि हर कार्यक्रम का संचालन यही करें, क्योंकि बहुत दुखी रहते हैं, इनको अपने घर में बोलने का मौका बिल्कुल नहीं मिलता है। अब इसको बिटिया बोल दिया तो मैं क्या बोलूंगा, लेकिन आजादी का पर्व है, कुछ भी बोलने की आजादी है। जी बेटा, स्वागत। तो मैं मूलतः प्रेम की कवित्री हूं, लेकिन प्रेम की कवित्री जब देश प्रेम लिखने की कोशिश करती है तो वो कैसा सुनाई, कैसा दिखाई देता है। मैं 4 पंक्तियां हाजिर। जी स्वागत बेटा। नफरत से बड़ा कोई कहीं नरक नहीं है, नफरत से बड़ा कोई कहीं नरक नहीं है, हो आस्था जहां पे वहां तर्क नहीं है। बहुत अच्छी लाइन है, बहुत अच्छे बेटा। छोटी सी सीख जिंदगी से ये मिली मुझे, छोटी सी सीख जिंदगी से ये मिली मुझे, पूजा करो या प्रेम करो फर्क नहीं बहुत है। अच्छे, बहुत अच्छे करो या बेटा, बहुत ही प्रेम अच्छे, करो फर्क नहीं है। बहुत ही अच्छे। पूजा कर। हम हमेशा ये बातें करते हैं कि हमारे देश की सरहद पर जो जवान तैनात हैं वो हमारी किस तरह से देश की रक्षा कर रहे हैं और किस तरह से वो अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं हमारे देश के लिए, हमारी भारत माता के लिए। लेकिन वो जो बलिदान है उससे भी एक ऊंचा बलिदान मुझे लगता है, उसकी 4 पंक्तियां आपको समर्पित करना चाहती हूं। जो कुछ भी दिया है सदा भरपूर दिया है, वाह वाह। जो कुछ भी दिया है सदा भरपूर दिया है, सरहद को अपनी आंखों का ही नूर दिया है, एहसान उसका कोई भला क्या चुकाएगा, एहसान उसका कोई भला क्या चुकाएगा, जिस नारी ने इस मुल्क को सिंदूर दिया है, जिस नारी ने इस मुल्क को सिंदूर दिया है, जिस नारी ने इस मुल्क। हम हमेशा लड़कियां अपने बड़ों से ऐसा कहते हुए सुनती हैं कि दुनिया मर्दों की बनाई है, इसको पुरुष चलाते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सभी पुरुषों को याद रखना चाहिए कि उन पुरुषों को हम महिलाएं चलाती हैं। आज जी बेटा, कूड़े की बात कर रहे थे और किस तरह से हम अपने गुरुग्राम को और ज्यादा खूबसूरत और ज्यादा स्वस्थ बना सकते हैं, इसकी बात कर रहे थे। जी। लेकिन मुझे लगता है कि इस देश के गद्दार भी किसी कूड़े से कम नहीं है। क्या बात है। मैं एक गीत सुनाना चाहती हूँ। इस पर 2 लोगों की तालियां आई, या तो बेटा ये बात उनकी समझ में नहीं आई बाकी की, और आ गई तो खामोश मत रहिए। एक बार दोनों हाथ उठाकर, यदि इस देश की नारी शक्ति इतना चेतना रख रही है तो अपना समर्थन दीजिएगा थोड़ा सा, प्लीज। मैं निवेदन करता हूं आप सबसे। स्वागत है बेटा, मंच। मैं एक गीत आपको सुनाना चाहती हूं। मुझे लगता है कि भारतीय स्त्री का जो प्रेम करने का तरीका है, उसका जो निस्वार्थ समर्पण का भाव है,
उसकी तुलना सारी दुनिया की किसी और लड़की से नहीं हो सकती है। नारी प्रतिनिधित्व का करते हाँ हुए बेटा, स्वागत। एक गीत मैं आपको सुनाती हूँ। ममता में सौभाग्यशालिनी, डॉक्टर साहब ये गीत सुनना। ममता में सौभाग्यशालिनी, शुभ हूँ मंगलकारी हूँ, खुशबू कली चांद का टुकड़ा, हर उपमा पर भारी हूँ, वक्त पड़े तलवार कभी मैं और कभी चिंगारी हूँ। क्या बात है। गौरव में इतिहास है मेरा, मैं भारत की नारी क्या बात है। हूँ, ममता में सौभाग्यशालिनी। बंद सुनिएगा। जी बेटा। प्रेम दीवानी मीरा बनकर कान्हा कान्हा गाती हूँ, प्रेम दीवानी मीरा बनकर कान्हा कान्हा गाती हूँ, गाती हूँ और हंसते हंसते सारा विश्व पी जाती। क्या बात है, बहुत अच्छे बेटा। राधा कभी रुक्मिणी हूँ मैं ही जनक दुलारी हूँ, राधा कभी रुक्मिणी हूँ मैं ही जनक दुलारी हूँ। गौरव में इतिहास है मेरा, मैं भारत की नारी हूँ, गौरव में बहुत ही इतिहास अच्छी है मेरा। डॉक्टर साहब सच मैं बताइएगा, भारत की नारी, अद्भुत रचनाकार। ममता में मेरा नाम पद्मिनी है और न जाने क्यों मेरा नाम पद्मिनी रखा गया। मैंने भी यही बोला था ना आप वैसे। सभी, मैंने यही बोला था ना बेटा जी। आप सभी ने वो कहानी सुनी होगी, पद्मावत उपन्यास भी शायद किसी ने पढ़ा होगा कि उस समय की पद्मिनी, पिछले समय की पद्मिनी अपने प्राणों की आहुति दे देती थी, जौहर कर लेती थी। लेकिन 21वीं सदी की पद्मिनी आपसे कुछ कहना चाहती है, मैं बंद हाजिर करती हूं। एक झलक देखी दर्पण में और खिलजी बेहोश हुआ, वाह वाह। एक झलक देखी दर्पण में और खिलजी बेहोश हुआ, बदनीयत को देख पद्मिनी रानी को आक्रोश हुआ, जौहर करके मान बचाया, जौहर करके मान बचाया, वही कहानी न्यारी हूँ, जौहर करके मान बचाया, वही कहानी न्यारी हूँ। गौरव में इतिहास है मेरा, मैं भारत की नारी। बहुत ही सुंदर रचना। गौरव में इतिहास है मेरा, मैं भारत। अंतिम बंद हाजिर करती हूँ जी, स्वागत और आप सभी से समर्थन चाहती हूँ। पन्ना धाय कभी हाड़ी हूँ, दुर्गा बनकर आई हूँ, पन्ना धाय कभी हाड़ी हूँ, दुर्गा बनकर आई हूँ, देश के हर दुश्मन की खातिर रानी लक्ष्मी बाई हूँ, जननी जन्मभूमि पर 100 जननी जन्मभूमि पर 100 बार हुई बलिहारी हूँ, जननी जन्मभूमि पर 100 बार हुई बलिहारी हूँ। गौरव में इतिहास है मेरा, मैं भारत की नारी हूँ। क्या बात है। गौरव में इतिहास है मेरा, देखिए, मैं भारत की नारी। कविता का, कवि सम्मेलन का, अदब का एक तरीका होता है, थोड़ा बातचीत को विराम देते हुए तालियों का गुलदस्ते। प्लीज मैं प्रार्थना करता हूं आप सबसे। बहुत बहुत धन्यवाद पद्मिनी बेटा जी। हाँ, प्रथम पंक्ति में जो बैठे, थोड़ा सा, चूंकि ये लाइव हो रहा है वैसे भी, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर अपील करता हूं। हम और आप बाद में खूब बात करेंगे भाई साहब। फरीदाबाद से आते हुए जो कूड़ा रास्ते में मिला था, आज उसकी भी बात करेंगे। डॉक्टर बांगड़ सर, आप जब फरीदाबाद में पदस्थ थे लगभग 20 साल पहले, तो मुझे याद है एक दिन आप वहां पर शायद उस वक्त निगम में ही थे प्रमुख, और मुझे वो दिन याद है, बारिश में आप घुटनों तक पानी में स्वयं रहकर, ये जो सेक्टर 16 का RWA वाला कॉलोनी थी, उसके पास रहकर जब मैंने देखा उस दिन आपने
पानी की व्यवस्था और जाम खुलवाने का काम किया था। तो 20 साल पुराना वो अथक परिश्रम मैं आज गुड़गांव में फलीभूत होते देख रहा हूं। एक बार चाहता हूं दोनों हाथ उठाकर अपने बहुत ही सुयोग्य, बहुत ही सादगी और बहुत ही होनहार कमिश्नर का धन्यवाद करें। बहुत अच्छा, बहुत दिनों के बाद मिले, लगभग इतने ही बरस हो गए डॉक्टर सुविता को निकट से उनकी कार्यशैली से परिचित हैं हम। बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कमाल इस बात का हुआ, डॉक्टर बलप्रीत जी जिस दिन मीटिंग के लिए बुलाया, उन्होंने कहा दिनेश जी कूड़े पर कविता लिखनी है। तो मैंने फिर सबसे योग्य कवि को चयन किया, क्योंकि वही अकेला कवि है जो कूड़े जैसे विषय पर भी कविता लिख सकता है, लेकिन सोने जैसी कविता लिख सकता है। तो आप सबके सामने अनिल अग्रवंशी, इस देश का बहुत ही लोकप्रिय हास्य कवि। लेकिन एक बार ये पूरा सदन घरघोर तालियां दे, और तालियों का फिर मुझे कहना नहीं पड़ेगा। और सर आपका विषय ये, और मैं ये भी चाहूंगा इंडिया न्यूज हरियाणा स्पेशली इस गीत को, यहां से ये जो अभी प्रसारित होगा, इस गीत को बाद में नगर निगम के माध्यम से पूरे गुड़गांव नहीं, पूरे प्रदेश नहीं, पूरे हरियाणा नहीं, पूरे देश के अंदर लेकर जाए, क्योंकि ये गीत बहुत शाश्वत लिखा है। तो एक बार दोनों हाथ उठाकर तालियां दीजिए श्री अनिल अग्रवंशी जी। स्वागत भैया। मां सरस्वती को नमन करता हूं, बहुत बहुत आभार चैनल की ओर से। इतना सुंदर कार्यक्रम, वरना चैनलों पे और बहुत सारी बातें आती हैं, लेकिन इतनी गंभीर समस्या को आपने उठाया। भैया ये वेटर वाले भैया ये बाद में ले जाना, ये सारी चीजें अब छोड़ दो इसको। हाँ, और ढेर की बात करी, ढेर, मैं हास्य कवि हूं, ये पैरोडी सुबह ही लिखी है मैंने। लेकिन क्या होता है, ढेर सारे बुरे होते हैं, जरूरी नहीं कूड़े का ही ढेर बुरा होता है। ट्रैफिक का ढेर लग जाए वो दुखी करता है, 4-5 बात करने वालों का ढेर लग जाए तो वो भी कवि को डिस्टर्ब करते हैं। तो ढेर वो 3 ढेर खड़े हैं। हाँ, सर बहन जी नमस्ते। हाँ, ये नहीं हो जाता है, महिला जल्दी से चुप हो ही नहीं सकती। एक बार 2 महिला भाई साहब इतनी बात करती थी, 20 साल एक कमरे में बंद कर दिया जज साहब ने, बोले कर लो जितनी बात करनी है। 20 साल बाद जब रिहा की गई तो एक महिला दूसरी से बोली, अच्छा बहन बाकी बात टेलीफोन पे करेंगे। गुलशन तो जी, महिलाओं का अपनी कुछ टीम नहीं को पता प्लीज कितनी थोड़ा लंबी सा बात कर सकती जी। है वो। हाँ, तो मैं थोड़ा सा विनम्र निवेदन करूंगा और एक पैरोडी जो आज का विषय है वो आपके समक्ष रखता हूं। कमाल की पैरोडी है, अभी डॉक्टर बलप्रीत ने और मैंने ही सुनी है, लेकिन आज गुरुग्राम सुनने जा रहा है, पूरा प्रांत, पूरा हरियाणा सुन रहा है। इंडिया न्यूज का धन्यवादी है हम लोग। एक बार सम्मान कर दीजिए अपने बड़े चैनल का, नगर निगम गुरुग्राम का। अनिल भाई, मस्ती की बात मस्ती में, कोई गंभीरता नहीं है। आजादी का पर्व है तो मस्त होकर करेंगे। हास्य कवि हूं, कोई बात कह दी हो तो क्षमा चाहता हूं, सुनिएगा। कि जन जन को ये समझा दो, वो किसने करी है? गुलशन जी ने। हाँ। तो फिर खुल के तालियां बजाओ ऐसे, हाँ मस्ती से। कि जन जन को ये समझा दो, कूड़े के ढेर हटा दो, मेरे भारत जैसा दुनिया में कोई और नहीं। वाह! कहीं भी गंदगी करना यारो इग्नोर नहीं। ओ जन जन को ये समझा दो, कूड़े के ढेर हटा दो, मेरे भारत जैसा दुनिया में कोई और नहीं। कहीं कभी भी गंदगी को करना यारो इग्नोर नहीं। अंतरा सुनिए कि बीमारी कैसे बढ़ रही है। फैल रही है रोज बीमारी, हालत कैसी कर दी, जहां भी जाओ गंद फैलाओ, सबकी अपनी मर्जी। और फैल रही है रोज बीमारी, हालत कैसी कर दी, जहां भी जाओ गंद फैलाओ, सबकी अपनी मर्जी। मिलकर संकल्प उठाओ, गंदगी को दूर भगाओ, मेरे भारत जैसा दुनिया में कोई और नहीं। कहीं थोड़ी तालियों की लहर पैदा कीजिए प्लीज। आप ये बैठे आजादी के महोत्सव में, स्वागत। हमारे बड़े कहते थे कि जहां सफाई होती है वहां बरकत पाती है। दीपावली को रात को हम क्या करते थे, हमारी माँ पिता ये कहते थे कि रसोई साफ करके सो तो लक्ष्मी आती है, झूठे बर्तन नहीं छोड़ते थे। हाँ, ये केवल दिवाली पे लागू नहीं होता है, ये लागू पूरे वर्ष भर होता है। चाहे वो रसोई हो चाहे घर हो, हमेशा स्वच्छता होगी तो वहां लक्ष्मी आएगी। जहां सफाई रहती है वो धरती पावन होती, जहां सफाई रहती है वो धरती पावन होती, घर घर में बरकत आए, कण कण बन जाए मोती। को ना चमका दो, कोना को ना चमका दो, इस दुनिया को दिखला दो, मेरे भारत जैसा दुनिया में कोई और नहीं। कहीं भी गंदगी को करना यारो इग्नोर नहीं। अगला सुनिएगा जी। कि आजादी भी मिली हमें,
आजादी भी मिल गई हमको, पहन ली हमने खादी। अरे जाने कब मिल पाएगी हमको कचरे से, जाने कब आजादी मिल गई हमको और पहन ली हमने खादी। जाने कब मिल पाएगी हमको इससे आजादी। अब तो आंखें खोलो जी, मिलकर सारे बोलो जी, मेरे भारत जैसा दुनिया में कोई और नहीं। और अंतिम सुनाता हूं साहब। बहुत ही अच्छे। यदि अच्छा लगा हो तो भरपूर तालियां दीजिए। और अंत सुनिए कमाल का। एक कदम स्वच्छता की ओर। अभी कूड़ा पड़ा था सर वहां पर, मेरा मन था मैं कूड़ा उठा दूं। मेरे से 3 कदम दूर था वो, तो मैंने एक ही बढ़ाया जी, क्योंकि इससे ज्यादा कही नहीं हमारे को। एक ही कदम कही थी तो मैं एक कदम हटके वापिस हट गया। बात तो ये कदम हमें एक की जगह कई बढ़ाने हैं। तालियां कम क्यों बजा रहे हैं लोग, मेरी समझ में बहुत अच्छे। हाँ, मस्ती जीवित रहनी चाहिए, जिंदा दिल रहना चाहिए हमेशा। अंतिम सुनोगी कि सारा देश है आंगन मेरा, सीमा 4 दीवारी। अपना घर बड़ा बड़ा खुश रखते हैं हम। इटालियन मार्बल लगवा दिया, बढ़िया सोफा सेट ले आए। मजाल है घर के अंदर एक झाड़ू का चप्पले तक पहन कर नहीं जाते, लेकिन घर के बाहर कुछ भी कर लो। तो एक नई बात बताता हूं आपको। सारा देश है आंगन मेरा, सीमा 4 दीवारी। साफ इसे रखने की यारो सबकी जिम्मेदारी। सारा देश है आंगन मेरा, सीमा 4 दीवारी। साफ इसे रखने की यारो सबकी जिम्मेदारी। हमें विश्व गुरु बनना है, हमें विश्व गुरु बनना है, सबसे आगे चलना है। मेरे भारत जैसा दुनिया में कोई और नहीं। कहीं भी गंदगी के कारण यारो इग्नोर नहीं, कहीं भी गंदगी को करना यारो इग्नोर नहीं। आज सुबह ये पैरोडी लिखी थी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार सर। देखिए ये डॉक्टर साहब आपने कहा तो लिखी, क्योंकि मैंने इन्हें कहा एक सिंह साहब हैं और वो कविता तो नहीं जानते लेकिन कूड़ा जरूर जानते हैं। और उन्होंने कहा दिनेश जी कूड़े पर कविता, तो हम लोग लिख कर लाए जैसा भी हुआ। लेकिन राजनीति में भी जो कूड़ा है उसकी सफाई भी बेहद जरूरी है। और यदि कवि नहीं करेगा तो कौन करेगा, कलमकार नहीं करेगा तो कौन करेगा। मैं उस रचनाकार को बुला रहा हूं जिस रचनाकार ने पिछले 35 वर्ष की काव्य यात्रा में सिर्फ और सिर्फ एक काम किया कि राजनीतिक विसंगतियों पर तीखा प्रहार करते हुए तमाम राजनीतिक प्रतिनिधियों को एक नेक राह पर चलने के लिए प्रेरित करते हुए राष्ट्र की सेवा की है। यहां से वहां तक के अंतिम व्यक्ति तक का स्नेह मिले। और उनके लिए मैं ये बोलना चाहता हूं, सुन लीजिए विनीत चौहान जी। धूल जैसे कदम से मिलती है, जिंदगी रोज हमसे मिलती है। थोड़ा सुने गुलशन भैया, गुलशन जी। धूल जैसे कदम से मिलती है, जिंदगी रोज हमसे मिलती है। ये बताया घने अंधेरों ने, रोशनी अपने दम से मिलती है। रोशनी अपने दम से मिलती है। आज दुनिया में ऐसे कितने हैं जिनको शोहरत कलम से मिलती है। जोरदार तालियां विनीत चौहान जी, मेरा भाई, बहुत शानदार कवि, देश का जानदार कवि। स्वागत। देश की सरहदों को सर्वाधिक बेटे देने वाली हरियाणा की मिट्टी को राजस्थान की हल्दी घाटी की ओर से अपने प्रणाम निवेदित करता हूं। स्वागत। दिनेश भाई जानते हैं आज मुझे हैदराबाद होना था। मैं आज गुड़गांव क्यों हूं, हरियाणा क्यों हूं, इसका एक छोटा सा कारण समझ लें। मुझे 35 साल हो गए, मैंने कभी हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाकर कविताएं नहीं पढ़ी हैं। जहां अच्छा लगे, आपका उत्साह मिले, मैं सोचता हूं। मैं यदि आज बेंगलोर होता, बंबई होता, तो एक दृश्य मेरे सामने होता। सुबह 4 बजे सफेद कुत्तों की चैन पकड़ करके घूमती हुई लड़कियां दिखाई देती और शायद गर्व से आपकी तालियां उठें। यदि मैं हरियाणा में हूं और 4 बजे मैं सड़कों पर निकलता हूं तो सरहदों के लिए तैयार होते सैनिक रेस लगाते हुए दिखाई देते हैं। इंडिया न्यूज हरियाणा जिंदाबाद, हमारा हरियाणा जिंदाबाद और हमारा देश जिंदाबाद। भारत माता की। ये धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती। मेरे बारे में बड़ी बातें बताई हैं बलफरीद जी। मेरे हिस्से में एक ही बड़ा गौरव आता है। मैंने उसी टाइगर हिल के नीचे भी कविताएं पढ़ी हैं जहां हमारे 523 बेटों ने खून से वंदे मातरम लिख दिया था। वहां पर सर्वाधिक बेटों के यदि नाम लिखे तो हरियाणा के बेटों के लिखे हैं। तब मैंने 4 पंक्ति कभी करगिल में कही थी, यह धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती। आपकी मिट्टी का स्तवन कर रहा हूं, आप कैसे स्वीकार करते हैं मुझे देखना है। यह धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती। जुगनू की दौड़ी झुक जाए ऐसे दिन मान नहीं रखती। और सीमा पर दुश्मन की जाकर जो मां का दूध लजा आए,
भारत मां ऐसी कोई भी कायर संतान नहीं रखती। बहुत अच्छे, भारत मां बहुत ऐसी अच्छी। कोई भी कायर संतान नहीं रखती। भारत मां ऐसी कोई भी कायर संतान नहीं रखती। हम प्राण हथेली पर लेकर दिल में एहसास लिए बैठे। मैं न्यूज चैनल पर हूं तो मेरी भाषा क्या होनी चाहिए। हम प्राण हथेली पर लेकर दिल में एहसास लिए बैठे, दुश्मन के स्वागत की खातिर कुछ तोहफे खास लिए बैठे। बढ़ चले मृत्यु के परवाने, शायद पीछे से दाद उठे, बढ़ चले मृत्यु के परवाने, जीने की है परवाह किसे, जीवन जीने की खातिर हम मृत्यु की प्यास लिए बैठे। जीवन जीने की खातिर हम मृत्यु की प्यास लिए बैठे। दुर्भाग्य यह है जिस देश का 77 वर्ष पूरे होने के बाद भी हम दिमागों से, जहनों के अंदर से धर्म और जाति की विसंगतियां ना मिटा सके, ये कूड़ा ना मिटा सके, तो बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है, इस चमन में आजकल कैसी हवा चलने लगी है, संदली सी गंध क्यों दुर्गंध में ढलने लगी है। शायद मेरी भाषा समझे आप, इस चमन में आजकल कैसी हवा चलने लगी है, संदली सी गंध क्यों दुर्गंध में ढलने लगी है। बिस्मिल भगत अशफाक की साझी विरासत पूछती है। मेरे दोस्त डॉक्टर असुद्दीन बैठे हैं, बलप्रीत जी यहां बैठे हैं, 3 मजहब के लोग यहां बैठे हैं, तो जरा जितनी हिम्मत से मैं कह रहा हूं उतनी हिम्मत से आपकी दाद मिले। इस चमन में आजकल कैसी हवा चलने लगी है, संदली सी गंध क्यों दुर्गंध में ढलने लगी है। बिस्मिल भगत अशफाक की साझी विरासत पूछती है, देश की तस्वीर क्यों बारूद से जलने लगी है। देश की तस्वीर क्यों बारूद से जलने लगी है। देश की तस्वीर क्यों बारूद से जलने लगी है। हिंदुस्तान में सपने में भी हमने नहीं सोचा था कि 77 साल के बाद जिस देश की रोटियों पर हम लोगों के हस्ताक्षर हैं, वहां ढाका यूनिवर्सिटी के ऊपर से हमारे बेटों को इसलिए फेंक दिया जाएगा क्योंकि हम हिंदुस्तान के थे। मैंने लिखा, जिनकी आजादी भारत की सेना की कुर्बानी है। मैं गुस्से में हूं तो गुस्से में बोल रहा हूं, मुझे आपकी हथेलियों में तालियां नहीं चिंगारियां चाहिए। जिनकी आजादी भारत की सेना की कुर्बानी है, उन कायर लोगों ने भेजी कैसी क्रूर निशानी है। अचरज है जिनकी रोटी पर हम लोगों के नाम मिले, उनकी सारी पीढ़ी में ही पूरे नमक हराम मिले। उनकी सारी पीढ़ी में ही पूरे नमक हराम मिले। जिनके पुरखे, शुक्रिया, मुझे अच्छा लगा, इस दर्द को आप समझ रहे हैं, मुझे अच्छा लगा। जिनके पुरखे आज तलक भी भारत में शरणागत हैं, उन लोगों की आस्तीन के सांपों जैसी हालत है। क्या बात है? अपनी रक्तिम आंख, अंतिम लाइन मुझे विदा कीजिएगा, अपनी रक्तिम आंखों से मैं जलता भारत देख रहा हूं। मुझे नहीं पता बंगाल में जो कुछ रात को हुआ, मैं सुबह प्रधानमंत्री का भाषण सुन रहा हूं और रात्रि के दृश्य देख रहा हूं, आईसीयू यूनिट के साथ एपरेटस तोड़ दिए गए। अपनी रक्तिम आंखों से मैं जलता भारत देख रहा हूं, आस्तीन में काले विषधर निष्दिन पलते देख रहा हूं। गिनती पूरी कौन करेगा इन पागल शिशुपालों की, कौन शीश बढ़कर काटेगा शकनी वाली चालों की, कौन शीश बढ़कर काटेगा शकनी वाली चालों की। देश बड़ा है या फिर मजहब, अंतिम लाइन मुझे विदा कीजिएगा, मैं सबसे पूछ रहा हूं, देश बड़ा है या फिर मजहब, इसका क्या उत्तर दोगे। आने वाली नस्लों को तुम फूल नहीं पत्थर दोगे, मिलजुल कर कुछ युक्ति निकालो, जलता देश बचा लो तुम, अमर तिरंगे के पावनतम तीनों रंग बचा लो, अमर तिरंगे के पावन। एक बार दोनों हाथ उठाकर तालियां, पूरा सदन। विनीत भाई, हाँ कमाल विनीत जी, शुक्रिया, थैंक यू। इस कार्यक्रम का जो संचालन कर रहे हैं, देश के नहीं दुनिया के यदि 2-3 कवि चुने जाएंगे हिंदी के मंच संचालकों में, यदि केवल खुद के शब्दों से जिन्होंने संचालन किया है, उसका नाम भाई दिनेश रघुवंशी है। राष्ट्रपति भवन से लेकर विदेश की यात्राओं के इतने ठप्पे इनके पासपोर्ट पर लगे हैं कि इतनी तो मेरे पास कविताएं नहीं है। उम्र में मुझसे कुल 1 महीना छोटे हैं, लेकिन कवि व्यक्तित्व में इतने बड़े हैं कि मैं खुद इनकी पंक्तियां कोट करता हूं। मैं क्या बजाऊं उनके लिए तालियां। जरा हरियाणा बताए कि अपने बेटे को कितना प्यार करते हैं भाई दिनेश रघुवंशी। हालांकि आपकी तालियों ने इस बात की गवाही दी है कि विनीत चौहान आपके दिल में उतरे हैं। अच्छा लगा हो तो थोड़ी सी और तालियां दे दीजिए। अब मुझे तो वो सुनाना है जो मुझे डॉक्टर नरहरि बांगड़ जी ने आदेशित किया है, बलप्रीत जी ने कहा है कि तब तक जाने नहीं देंगे। तो मैंने भी प्रयास किया, अनिल भाई, मैं आपकी तरह से पैरोडी नहीं लिख सकता, लेकिन कविता लिख लाया। स्वागत। सुनिएगा, इजाजत है नरेश जी। आबादी बढ़ती जाती है, क्या कहने, इंडिया न्यूज हरियाणा का धन्यवाद। अब सही है ना? आबादी बढ़ती जाती है, वाह, एक काली घटा गहराती है। वाह, आबादी बढ़ती जाती है,
एक काली घटा गहराती है, कुछ भी करने की आजादी ले आई संग में बर्बादी। क्या बात। कुछ भी करने की आजादी ले आई संग में बर्बादी। कस्बों शहरों की एक सूरत, कचरे के ऊंचे हैं पर्वत। कस्बों शहरों की एक सूरत, कचरे के ऊंचे हैं पर्वत। यदि नहीं समय पर जागे तो फिर देर बहुत हो जाएगी, जीवन दूभर हो जाएगा। ये सांस कहां से आएगी? क्या बात है, ये जिंदाबाद। सांस कहां से आएगी? धन्यवाद डॉक्टर सुमन, धन्यवाद डॉक्टर सुबिता। नारी शक्ति का प्रतीक है, वरिष्ठ अधिकारी हैं। तो अंतरे सुनिए, 3 लिखने का प्रयास किया। पहला अंतरा, जी भैया। मत आंखें बंद करो अपनी, सबका आह्वान करता हूं मैं, मत आंखें बंद करो अपनी, तय हो सबकी जिम्मेदारी। बूढ़े जवान और बच्चे भी सब करें जंग की तैयारी। ये जंग गंदगी से अपनी, ये जंग गंदगी से अपनी अब बिल्कुल ना रुक पाएगी। यदि अभी नहीं जागे तो फिर देर बहुत हो जाएगी, फिर देर बहुत हो जाएगी। अंतरा सुनिए, विनीत भाई आशीर्वाद देना। सब साथ चले, सौगंध उठे, अपने कर्तव्य का भान रहे। सब साथ चले, कर्तव्य उठे, सौगंध उठे, अपने कर्तव्य का भान रहे। हम सभी सिपाही भारत के, हमको हरदम ये ध्यान रहे। हम सभी सिपाही भारत के, हमको हरदम ये ध्यान रहे। ये नई चेतना ही अपनी, ये नई चेतना ही अपनी जीवन बगिया महकाएगी। यदि अभी नहीं जागे दोगो तो देर बहुत हो जाएगी। और इस गीत के 2 बहुत बंद है, महत्वपूर्ण सुनिएगा। कचरे को सड़क पे मत फेंको, मैं वैज्ञानिक प्रयोग किया इसमें। कचरे को सड़क पे मत फेंको, कचरे को उचित स्थान रखो। कचरे का निस्तारण सीखो, जो बना सको वो ध्यान रखो। आज मैं पढ़ रहा था और जब इस विषय में गया तो पता चला कचरे से इतनी चीजें बन सकती हैं। डॉक्टर साहब, आइडिया ही नहीं था कचरे से कितनी चीजें बन सकती हैं। कि कचरे को सड़क पे मत फेंको, कचरे को उचित स्थान रखो, कचरे का निस्तारण सीखो, जो बचा सको वो ध्यान रखो। गर वैज्ञानिक ये सोच रही, गर वैज्ञानिक ये सोच रही तो मुक्ति भी मिल जाएगी। यदि अभी नहीं जागे लोगों तो देर बहुत हो जाएगी। और अंतिम गीत है, मेरा भी गीत बढ़िया लगा, थोड़ी तालियां दीजिए, मैंने सबके लिए प्रशंसा की है। और अंत देता हूं कविता का, सुने। स्वागत भैया। जो धरती को नुकसान हुआ वो पूर्ण नहीं हो पाएगा। धरती का नुकसान जो हो गया वो हम नहीं पूरा कर सकते, लेकिन कविता समापन की दिशा में यदि एक सार्थक संदेश छोड़ती है तो इंडिया न्यूज हरियाणा के इस अनुष्ठान के लिए आप सबकी भरपूर तालियां चाहता हूं। सुनिए। जो धरती को नुकसान हुआ वो पूर्ण नहीं हो पाएगा, पर सोच में ये बदलाव ही तो बदलाव नया एक लाएगा। पर सोच में ये बदलाव ही तो बदलाव नया एक लाएगा। इस नवल चेतना ही से तो, इस नवल चेतना ही से तो एक नई आजादी आएगी। यदि अभी नहीं जागे तो हम फिर देर बहुत हो जाएगी, फिर देर बहुत हो जाएगी। धन्यवाद करता हूं इंडिया न्यूज के इस बहुत ही बड़े पैनल डिस्कशन और कविता समारोह में मेरे चारों साथियों ने यदि पहले दौर में आपकी उम्मीदों के अनुकूल का पाठ किया हो तो एक बार मुस्कुराते हुए तालियां दीजिए। हम नगर निगम गुरुग्राम का, उसके समस्त अधिकारीगण का, टीम का और इंडिया न्यूज हरियाणा का विशेष रूप से आभार व्यक्त करते हैं। एक सार्थक आज का दिन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, शुक्रिया। बहुत अच्छा, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर आपका सभी का। और कविताओं के माध्यम से, क्योंकि कविता एक बहुत बेहतर जरिया है उन बातों को कह पाने का जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। और इस
बड़े मंच से, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत किस गति के साथ काम हो रहा है, और इन तमाम कवियों ने अपनी अपनी लाजवाब और बेमिसाल कविताओं के माध्यम से हमें ये बताया भी है। तो देखिए, हम इस सेशन को एक बार फिर से मैं चाहूंगी कि आप तालियां बजाएं, क्योंकि तमाम हमारे कवि इतनी ऊर्जावान तरीके से पहुंचे हैं और अपनी कविताओं के माध्यम से आपको इन्होंने कुछ ऐसी चीजें समझाने की कोशिश भी की है जो कविता के माध्यम से आसान होती हैं। तो देखिए